Hello students, in this video we are going to start a new topic and that is collision. Collision क्या होता है? तो फिजिक्स की लैंग्वेज में collision को हम ऐसे कह सकते हैं कि whenever the two body get in physical contact, कोई भी दो बॉडी एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं और उसके बाद उन दोनों की डायरेक्शन और वेलोसिटी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। किस तरह से चेंज होते हैं वो एक अलग बात है। तो ये जो इवेंट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो एक कई बार क्या होता है गेम्स में अगर हम देखें तो जैसे गेम्स में क्या होता है कैरम कॉइंस होती हैं, तो जैसे हम कैरम को ऐसे स्ट्राइक करते हैं तो जो कैरम कॉइंस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, हिट करते हैं और सबकी डायरेक्शन क्या होती है, अलग अलग होती है। तो वो भी एक तरह का क्या होता है, कोलिजन होता है। या गोल्फ स्टिक होती है, गोल्फ बॉल होती है, गोल्फ स्टिक होती है और उसको ऐसे मोशन देकर उसको हिट करते हैं तो वो भी उन दोनों के बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है। नेल होती है, हैमर होता है, हिट करते हैं तो वो भी एक तरह का क्या होता है, कोलिजन होता है। तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल और लॉट ऑफ इवेंट रिलेटेड टू द कोलिजन। मान लीजिए कोई भी दो ऑटोमोबाइल हैं, आपस में आते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं, चाहे वे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हों चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो। मान लीजिए एक स्लो बॉडी है और एक हाई स्पीड बॉडी है, वो भी ऐसे चल रही है और दोनों पीछे से उसको हिट कर देता है, कई बार आमने सामने से हिट कर देते हैं तो वो भी क्या होता है, कोलिजन। और नॉर्मल लाइफ में नहीं, जो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है। और हमारे यूनिवर्स में जो हेवनली बॉडी होती है कई बार उनके बीच में भी क्या हो जाता है, कोलिजन हो जाता है। तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, कोलिजन्स की, तो इस चीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इस चीज को हम ये बोल सकते हैं कि whenever any two bodies get in physical contact, कोई भी दो बॉडी क्या आती हैं, एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आती हैं, एंड आफ्टर विच, उसके बाद, एंड आफ्टर विच क्या होता है, देयर वेलोसिटीज एंड डायरेक्शन गेट चेंज। तो ये जो फिनोमिना होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं, ठीक है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किन्हीं भी दो बॉडी के बीच में हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कोलिजन। हाउ मेनी टाइप ऑफ कोलिजन वी हैव? टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, तो इसको हम देखते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ कोलिजन्स वी हैव। चलिए सबसे पहले इसको हम एक बहुत ही इजी एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास एक बॉल, ये एक बॉल हमारे पास, ठीक है, और इस बॉडी को ये ऐसे इसको गिराया गया और ये हमारे पास कोई भी एक सरफेस। अब ये बॉडी ऐसे आता है, ये क्लियर, और ये बॉडी मान लीजिए यहां पर ये इसको सरफेस को क्या करेगा, हिट करेगा। ये हमारी क्या हुई, सरफेस, ओके, दिस इज टू बी आवर सरफेस। तो जैसे ये बॉडी आके इसको हिट करता है, हिट करने के बाद ये बॉडी वापस ऊपर जाता है। क्या बात समझा भाई? और ऐसे ये वापस ये यहीं आता है, क्लियर। तो हमने देखा आते वक्त जो हाइट इसने कवर करी और जाते वक्त जो हाइट इसने कवर करी, यानी h1 इज इक्वल टू h2। जो हाइट इसने ऐसे कवर करी और वापस भी वही हाइट इसने कवर करी। तो ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है
जब जाते वक्त इसकी वेलोसिटी और आते वक्त इसकी वेलोसिटी क्या हो, सेम हो। यानी मान लीजिए इसने जो हिट किया, इसने हिट किया u वेलोसिटी से और v वेलोसिटी से ये ऊपर आया। क्यों? देखिए यहां से इसको ड्रॉप किया गया, तो ड्रॉप यानी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो गई। यहां से इस लोकेशन से इसको ड्रॉप किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, जीरो। और जब ये बॉडी नीचे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, और जब इसने हिट किया तो मान लीजिए हिट करते वक्त इसकी वेलोसिटी क्या थी, u, और हिट करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हुई, v। अगर ये दोनों सेम है तो ये बॉडी इन दोनों की क्या सेम होगी, काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, तो ये उतनी ही हाइट पर जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर u इज इक्वल टू v, यानी हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, यानी ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया? तो जब बॉडी कोलिजन के बाद सेम हाइट अचीव करती है, तो यानी कोलिजन से हिट करने से पहले और हिट करने के बाद दोनों की क्या है, वेलोसिटी सेम, और चूंकि बॉडी वही है तो मास सेम, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम। हिट करने से पहले काइनेटिक एनर्जी, मान लो इसका मास क्या है, m, मास m, वही बॉडी है, तो अगर वेलोसिटी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। क्लियर हो गई बात? तो ये जो कोलिजन हुआ, ठीक है, ये जो कोलिजन हुआ इसको हम बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है इलास्टिक कोलिजन, द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन से, हिटिंग से पहले, टक्कर से पहले जो काइनेटिक एनर्जी और टक्कर के बाद जो काइनेटिक एनर्जी अगर वो सेम रहे तो कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक होगा। चलिए इसी को थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करते हैं। ये हमारी सरफेस, ये हमारी बॉडी m मास की, इसको दोबारा से क्या किया गया, ड्रॉप किया गया। ये हमने इसको ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। लेकिन जब ये धीरे धीरे नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और मान लीजिए जब इसने इसको हिट किया सरफेस को, तब इसकी वेलोसिटी क्या थी, u। नीचे आने पे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और हिट करने के बाद ये बाउंस बैक होती है, वापस जाती है, तो इसकी वेलोसिटी मान लीजिए क्या है, v। अब ये v वेलोसिटी से ऊपर की ओर जाएगा, और जब ये ऊपर जाता है तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन हमने देखा इस बार ये और ऊपर गया, ठीक है, ये क्या होता है, और भी ऊपर जाता है। यानी इस वक्त जो मान लीजिए h1 हाइट से आया और कितनी हाइट कवर कर गया कोलिजन के बाद, h2, तो h2 ग्रेटर देन h1, तो ये उतनी ही ज्यादा हाइट कवर करेगा जितनी ज्यादा इसके पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी। यानी v2 यानी v ग्रेटर देन u, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अगर फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी किससे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। तो ये वाला जो केस है इसको हम बोलते हैं सुपर इलास्टिक। ये जो केस है इस कोलिजन को बोलेंगे हम सुपर इलास्टिक कोलिजन। सुपर इलास्टिक कोलिजन। क्लियर हो गया? अगर कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी सेम रहे तो इलास्टिक कोलिजन, और टक्कर के बाद अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए बॉडी की तो सुपर इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, चलिए आगे और इसको मॉडिफाई करते हैं। मान लीजिए ये आपकी सरफेस, और दोबारा से m मास की बॉडी को नीचे थ्रो किया गया,
सॉरी ड्रॉप किया गया या कुछ भी, ठीक है ना। और यहां आके बॉडी ने सरफेस को क्या किया, हिट किया। हिट करने के बाद मान लीजिए ये u वेलोसिटी से हिट करती है और हिट करने के बाद v वेलोसिटी से ऊपर जाती है। तो ये ऐसे ऊपर गई और हमने देखा ये केवल यहीं आती है H1 H2। तो हमने देखा H2 कम है किससे, H1 से, यानी V कम है किससे, U से, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है किससे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। ये कम ऊपर क्यों आया, क्योंकि इसको उतनी वेलोसिटी नहीं मिल पाई, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, लेकिन कैसे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, कम हो गई, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है इनइलास्टिक कोलिजन, वो कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, चेंज होता है। काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, चेंज, और चेंज भी कैसा, कम हो जाती है, ठीक है। सुपर इलास्टिक, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। चलिए एक लास्ट और देखते हैं हम। मान लीजिए दोबारा से ये हमारे पास सरफेस, और यहां से m मास की बॉडी को ये ड्रॉप आउट किया गया, ये ऐसे जाती है, और यहां आके ये बॉडी क्या कर जाती है, हिट कर जाती है। तो इसने सरफेस को, बॉडी ने सरफेस को हिट किया कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, और हिट करने के बाद ये क्या हुआ, ये ऊपर नहीं जाती, ये क्या होती है, v = 0, यानी डज नॉट बाउंस, ऊपर उठती नहीं, क्या हो जाती है, बॉडी स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है, बॉडी स्टिक विद, बॉडी गेट स्टिक, चिपक जाती है, बॉडी गेट स्टिक, कोलिजन के बाद वो चिपक जाती है। तो v क्या हो गया, 0। तो कोई बॉडी आए और हिट करे, और हिट करने के बाद जिस बॉडी को हिट करा है उससे वो क्या हो जाए, चिपक जाए, यानी उसके साथ हो जाए। तो ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं प्लास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं, या तो बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, या प्लास्टिक कोलिजन बोलते हैं इसको, प्लास्टिक कोलिजन। क्लियर, परफेक्टली इनइलास्टिक या प्लास्टिक कोलिजन। जैसे एक वुडन बॉक्स है, एक बुलेट आया और बुलेट ने आके वुडन बॉक्स को हिट किया और वो उसके अंदर फंस गई बुलेट, और फिर वो उस बॉक्स को अपने साथ लेकर चली जाती है। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। तो एक बॉडी आती है, हिट करती है, और हिट करने के बाद चिपक जाती है और उसको अपने साथ लेकर चली जाती है। तो ये कुछ कोलिजन जिसकी हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ कोलिजन वी हैव। तो वी हैव दीज टाइप ऑफ कोलिजन। कोलिजन क्या होता है और टाइप ऑफ कोलिजन, ये आपको समझाने की कोशिश की गई है। और आपके सिलेबस में हमारे दो कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन पढ़ेंगे और इनइलास्टिक कोलिजन। आपके सिलेबस में कौन कौन है, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है, वन डायमेंशन के लिए। किसके लिए, वन डायमेंशन के लिए। तो वो हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, चलिए। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके सिलेबस में इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन है, तो उन दोनों को थोड़ा सा एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, समझ लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, लेकिन इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी क्या, कंजर्व नहीं रहती। यानी कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी होगी और कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इक्वल होगी, जबकि इनइलास्टिक में कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी है और कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम नहीं रहते, चेंज हो जाते हैं। इसमें मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व,
और सेम प्रॉपर्टी इसमें भी मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व, यानी दोनों में कॉलिजन से पहले मोमेंटम और कॉलिजन के बाद मोमेंटम क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। थर्ड प्रॉपर्टी, दोनों में ही टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या रहने वाले हैं, सेम